Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गो। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 75 पढ़ने जा रहे हैं। यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने गंगा और यमुना के संगम पर अवभृत स्नान किया और अपने घर लौट आए। तत्पश्चात लंबे समय तक शिवजी और दक्ष में तनाव बना रहा। कुछ समय बाद दक्ष ने वाजपेय यज्ञ किया और उसकी समाप्ति पर बृहस्पति सब नामक महायज्ञ किया। चूंकि ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों के प्रमुख नियुक्त किया था, दक्ष को अपने ऊपर बहुत घमंड था और इसलिए उसने इन यज्ञों में शिवजी को भी आमंत्रण नहीं भेजा। यह सत्य है कि हम देवताओं की पूजा किए बिना भगवान विष्णु को संतुष्ट कर सकते हैं, परंतु भगवान विष्णु की हार्दिक इच्छा ये रहती है कि हम प्रत्येक कार्य में पहले उनकी भक्तों की पूजा करें। इसलिए दक्ष द्वारा परम वैष्णव शिवजी की उपेक्षा करना अशोभनीय था। दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड से महान देवगण तथा ऋषि वहां पहुंचने लगे। जब उनके विमान कैलाश के ऊपर से जा रहे थे तो सती उनकी बातें सुन रही थी। जब सती ने देव पत्नियों को सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों में सज धज कर जाते देखा तो वह अत्यंत चिंतित हो उठी। सती ने शिवजी से कहा, हे स्वामी, आपके श्वशुर एक महायज्ञ कर रहे हैं। समस्त देवगणों को सपत्नी आमंत्रण मिला है। यदि आपकी अनुमति हो तो हमें भी वहां जाना चाहिए। वहां निश्चित ही मेरी बहनें एवं उनके पति आएंगे। मैं भी उन सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को पहनना चाहती हूँ जो मेरे पिताजी ने मुझे दिए हैं। पारिवारिक कलह के कारण मैं दीर्घकाल से अपने मायके नहीं गई हूँ और अब मैं अपने सब संबंधियों से मिलने के लिए बहुत उत्कंठित हूँ। मैं जानती हूँ कि आप विरक्त हैं और ऐसे सामाजिक उत्सवों से दूर रहे हैं, परंतु मैं तो एक अबला हूँ। इस महायज्ञ में जाने की मेरी तीव्र इच्छा है। पिता के घर में मनाए जाने वाले उत्सव के विषय में सुनकर भला एक पुत्री कैसे अनुद्विग्न रह सकती है। मैं जानती हूँ कि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है, परंतु मित्र, पति, गुरु अथवा पिता के घर बिना निमंत्रण के जाने में भी दोष नहीं होता। हे नाथ, कृपया दया करके मेरी यह इच्छा पूरी करें। यद्यपि शिवजी को दक्ष के द्वेषपूर्ण तथा हृदय विदारक शब्दों की भलीभांति स्मरण था, फिर भी वे मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे सुंदरी, तुमने सही कहा है कि मित्र घर बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है, परंतु वह केवल तभी उचित होता है जब वे मित्र अकारण आप में दोष बुद्धि न रखे तथा शारीरिक चेतना के वशीभूत होकर अपकार क्रोध न करे। इसमें दो राय नहीं है कि विद्या, तपस्या, संपत्ति, सौंदर्य, युवावस्था तथा उच्च जन्म ये सब वांछनीय गुण हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति इनके कारण अभिमानी बन जाता है तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है और वह आध्यात्मिक रूप से उन्नत अन्य लोगों का उचित सम्मान नहीं करता। मनुष्य को चाहिए कि वह उन लोगों के घर न जाए जो तनी हुई भ्रुकुटियों एवं क्रोध भरी दृष्टि से अपने अतिथि को देखता है। शत्रु के बाण उतनी पीड़ा नहीं देते जितना किसी प्रिय व्यक्ति के तीखे शब्द। उनसे उत्पन्न हुई व्यथा दिन रात हृदय को संतप्त करती रहती है। सती, यद्यपि तुम अपने पिता की सबसे लाडली हो, परंतु मेरी पत्नी होने के कारण वे तुम्हारे भी सम्मान नहीं करेंगे और तब तुम्हें मुझसे विवाह करने का खेद होगा। जिन लोगों को अपने भौतिक ऐश्वर्य पर घमंड हो जाता है और जो सदैव अपने मन एवं शरीर से उद्विग्न रहते हैं, वे कभी भी आत्मज्ञानी व्यक्तियों के सद्गुणों को सहन नहीं कर पाते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।